वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डेज रहा है इस यूनिवर्सिटी में। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है। ये जो आज ये काम हुआ है ये बहुत प्रशंसनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इतने सारे कार्टूनिस्ट एक मंच पर एकत्रित होना बड़ी बात है। कला को लेके इतना बड़ा कुंभ लगना, उसमें भी विशेष तौर से कार्टून को लेके बहुत सुखद अनुभूति होती है और लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये लोग जो अद्भुत इकट्ठे हुए हैं कार्टून की दुनिया के, तो ये एक बहुत ही अपने आप में ये अपूर्व अनुभव है और बड़ा अनुपम ये अवसर है। बहुत शानदार दिन रहा। शब्द और शीर्षक एक ढांचा खड़ा करते हैं अखबार का। कार्टून अखबार में धड़कते हुए दिल का कोना है। अखबार की धड़कन हमेशा बड़े अक्षरों में नहीं सुनाई देती। कभी कभी वह एक बेहद मामूली सी रेखा में छुपी होती है, एक ऐसी रेखा जो हंसाती भी है और कहीं भीतर गहरी चुभन भी छोड़ जाती है। कार्टून सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सत्ता से सवाल करता है और आम आदमी की खामोशी को आवाज देता है। पाँच दिसंबर 2025 माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जहां शब्द गढ़े जाते हैं और विचार आकार लेते हैं। आज यही परिसर कार्टून की भाषा में एक नई संवाद यात्रा का साक्षी बना। यहां शुरू हुआ एक अनोखा आयोजन, कार्टून शो, प्रदर्शनी और लाइव स्केचिंग का संगम। देश भर के 11 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट देवेंद्र शर्मा, त्र्यंबक शर्मा, प्रशांत कुलकर्णी, माधव जोशी, हरिमोहन वाजपेयी, चंद्रशेखर हाड़ा, अभिषेक तिवारी, इस्माइल लहरी, हरिओम तिवारी और शिरीष श्रीवास्तव शामिल हुए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शिफाली पांडे ने पहले सत्र का संचालन किया। 2 लफ्ज में कह देते हैं वो पूरी बात, हमारे भीतर का वो सवाल जिसे हम फ्रेम नहीं कर पाते। कभी कभी शब्द की भी जरूरत नहीं होती, एक्सप्रेशन से, कुछ एक टूल से, कुछ एक औजार देकर अपने कार्टून को वो सवाल खड़े कर देते हैं। इसके साथ साथ शोधार्थी, विद्यार्थी और पत्रकारिता के अनुभवी हस्ताक्षर सभी एक ही मंच पर थे। रेखाएं बोल रही थीं, पेंसिलें सवाल खींच रही थीं और विद्यार्थियों के सामने वो कला जीवंत हो उठी जो अखबार के एक छोटे से कोने में हर दिन समाज का सच दर्ज करती है। जब भाषाओं का और लिपियों का भी अस्तित्व नहीं था, भोपाल के पास भीम बैठिका की गुफाएं इस बात की गवाही देती हैं कि जब भाषाएं और लिपियां नहीं थीं, तब भी कोई बैठकर हमारे पुरखे कुछ रच रहे थे, चट्टानों पर चित्र बना रहे थे। तो जहां शब्दों की सामर्थ्य समाप्त होती है, वहां कुछ रेखाएं और रंग अपना काम शुरू करते हैं। तो शब्दों को यह दंभ नहीं होना चाहिए कि सारे अर्थ उनके पास हैं, उनकी सामर्थ्य सीमित है। ये सिर्फ उद्घाटन नहीं था, ये उस यात्रा का संकेत था कि भविष्य की पत्रकारिता सिर्फ खबरों से नहीं, दृष्टि से बनेगी।
अक्सर कहा जाता है कि अखबारों में कार्टून के लिए जगह कम हो रही है। खबरें तेज हैं, विज्ञापन भारी, लेकिन मंच पर बैठे कार्टूनिस्ट की बात कुछ और ही कहानी कह रही थी। लोग अभी भी कार्टून्स देखना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरह की सिस्टम ऐसा हो गया है। और जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो है काफ़ी आगे बढ़ गई है और प्रिंट मीडिया कुछ पीछे आ गया है, और विचार की तुलना में प्रचार को अधिक महत्व चूँकि मिलता है, और लोग कैलकुलेशन के चक्कर में सोचते हैं कि जितना स्पेस हम कार्टून को देंगे उसके बजाय अगर विज्ञापन को दें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। और अभी के तनाव भरे समय में, चुनौतियां भरे समय में हंसने हंसाने की चीज़ों को लाइटर वे में लेकर चलने की बहुत ज़रूरत है। और कार्टूनिंग की उपयोगिता इसीलिए बहुत बड़ी है, आज के समय में काफ़ी इसकी डिमांड है। ह्यूमर और सटायर दो अलग अलग चीज़ें हैं। कार्टून में सटायर और ह्यूमर दोनों चीज़ें रहती हैं। तो आजकल रील्स का ज़माना हो गया है, तो लोगों को लगता है ह्यूमर बस ह्यूमर यही है, सटायर को समझना नहीं चाहते। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि समय नहीं है, दिमाग ज़्यादा लगाना ना पड़े। कार्टून आप देखते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, उसके बाद व्यंग समझ में आता है। कार्टून एक जिम्मेदार कला भी है, और रील्स में उतनी जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आपको केवल हंसाना है ना। एक कार्टूनिस्ट जब कोई हास्य की बात कहता है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ वो इस बात का भी ध्यान रखता है, क्योंकि कार्टून का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। तो कार्टून हमेशा, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कार्टून एक चुटकुला है या कार्टून हंसने हंसाने की चीज़ है, तो नहीं, एक बड़ी गंभीर विधा है। कार्टून इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का प्योरेस्ट फॉर्म अगर कुछ है तो कार्टून है, क्योंकि वो उसका पूरा निचोड़ निकाल कर रखता है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म के लिए भी अब अखबारों में जगह कम हो रही है, ये सोचने का विषय है। सवाल ये नहीं था कि कार्टून मर रहा है, सवाल ये था कि कार्टून अब किस नए रूप में जिंदा है। कलाएं हमें जीवन में संपूर्ण बनाने की तरफ ले जाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा है, वो मर नहीं सकती कभी। ये आयोजन इस बात पर मोहर है कि कार्टूनिंग एक डाइंग आर्ट नहीं है, ये जीवित रहेगी जब तक हम हैं। चित्रकला बहुत ही प्रभावी साधन है अभिव्यक्ति का, उसमें कार्टून जो है सबसे मुखर है। क्योंकि जब आप देखते थे भित्ति में बुल बना होता था, है ना, बुल के लिए, बुल को जानने के लिए किसी भाषा को जानना नहीं, उस चित्र को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कोई जीव है जो बुल है। तो मेरा कहना है कि कार्टूनिंग जो है वो ग्लोबल भाषा है, यानी चित्र जो है वो ग्लोबल भाषा है, उसको किसी भी भाषा का जानकार या उसको न जानने वाला समझ सकता है। इसलिए चित्र या कार्टून तब भी था जब आदिम युग था, और कार्टून तब भी रहेगा जब तमाम भाषाएं खत्म हो जाएंगी, तब भी। So many students, they asked me, they had this doubt in their mind that whether the art of cartooning is a dying or something like that. So whether they should pursue this profession or otherwise. I told them it is not an dying art. It may be a misconception to few people, but not to me, because I have been drawing cartoons since last 42 years. And it's most wonderful profession, and it's very creative. Every day you have to create one cartoon, and that I have been doing since last 40 years. So definitely it is not a dying art. दोपहर और मंच बदल गया। अब शब्द नहीं, सिर्फ रेखाएं बोलने लगीं। विषय था शहरी विकास यात्रा और भ्रष्टाचार। तक्षशिला और विक्रमशिला परिसर के बीच इन ज्वलंत विषयों पर लाइव स्केचिंग ने खास तौर पर छात्रों की सोच को चुनौती दी, और व्यंग की पंक्तियां सीधे जीवन से जुड़ी दिखीं। सभी कार्टूनिस्ट ने विद्यार्थियों को इस कला को अपनाने और एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित किया। कभी भी मुझे अब युवाओं को कोई शिक्षाप्रद बात कहने में बड़ा संकोच होता है, क्योंकि आज के युवा जो है वो बहुत वक्त से आगे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं,
विज्ञान उनके आसपास घूम रहा है। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि आप तो बहुत क्रिएटिव हैं। अगर कार्टून जैसी शानदार विधा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कार्टूनिस्ट बने न बने, लेकिन यह स्किल अगर आपके अंदर है तो आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप औरों की तुलना में ज्यादा सफल होंगे। आपकी लगन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है और वो लगन एक दिन की बात नहीं है। आपने जो ठान लिया है, पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, तब आप उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। दिशाएं 10 हैं, कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ लोग 10। तो पहले तय कीजिए कि किस तरफ जाना है। आपको फुटबॉलर बनना है, आपको गायक बनना है, आपको कार्टूनिस्ट बनना है, बनना क्या है। जब एक बार आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो फिर आप पूरी तरीके से अपनी एक लगन के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप यात्रा शुरू कीजिए। तो फिर लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, आपको सिखाने वाले मिलेंगे, आपको ये बताने वाले मिलेंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और एक दिन आप पाएंगे कि आपने जो सोचा था वहाँ आप पहुँचे। उनको सोचने की आदत डालनी चाहिए और पढ़ना चाहिए अखबार, जो आसपास की दुनिया है उसको रिकवर कर देखना चाहिए कि भाई एक अलग नज़र से देखना चाहिए कि इसमें से क्या निकल सकता है। अपनी तरह के अनूठे कार्टून शो के इस पहले सीजन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर लाइव स्केच बनते हुए देखे तथा संवाद भी किया। विशेषज्ञों ने एआई तकनीक के इस दौर में कार्टून के महत्व से विद्यार्थियों को अवगत किया। एआई तो एक तकनीक है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए जितना भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर निर्भरता ठीक नहीं है। यदि हम ये सोच लें कि बिना एआई के हम काम नहीं कर सकते हैं तो आप कलाकार नहीं हैं। एआई के युग में भी ये है कि टेक्नोलॉजी कितनी ही उन्नत हो जाए, लेकिन हाथ की और दिमाग की जो बात है उसका तो मुकाबला कोई नहीं। ईश्वर ने जो ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखे, इंसान खुद अपने दिमाग से चीज़ें डेवलप करे, फिर उसको एआई की मदद से उसको और एडवांस उसको फॉर्म में ढाल सकता है। रेखाएं शहरों के नक्शे बनाती रहीं, मशीनें उगती रहीं और हर फ्रेम में इंसान छोटा होता गया। हंसी आई, पर वो हंसी हल्की नहीं थी। उसके पीछे थी एक गहरी चुभन जो सीधे आंखों में उतरती थी। क्योंकि कार्टून आपको हंसाता है और जब जब भी आप हंसते हो ना, आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है और हंसना ही जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। बोलते हैं ना कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। यदि आप कार्टून के माध्यम से हंसते हो तो आप न खुद अपनी खुद की लाइफ लंबी करते हो, बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना देते हो। सबसे बढ़िया हथियार ये होना चाहिए आपका, एक तो व्यंग कहने का तरीका, वो पोलाइटनेस, वो मार्मिकता, वो सब कुछ आप में होनी चाहिए और वो इतनी आसान होनी चाहिए कि सामने वाले को उसका बुरा न लगे और आप अपनी बात उस तक पहुंचा सकें। दिन का अंतिम सत्र, कार्टून एप्रिसिएशन कार्यशाला। यहां कार्टून अखबार की सीमाओं से बाहर निकल गए। इसमें वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री प्रशांत कुलकर्णी ने सोशल कार्टूनिंग पर अपनी बात रखी। पॉलिटिकल कार्टून्स और पॉकेट कार्टून जो है, they generally appear in a newspaper, and while as social cartoons they appear in weeklies or magazines, और weeklies, magazines और annuals, उनका लाइफ ज़्यादा बड़ा रहा है। श्री कुलकर्णी ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी तथा भारत के कई मशहूर कार्टूनिस्ट के कार्टून बताए तथा उनके विषयों पर चर्चा की। This is Gary Larson from America, most wonderful cartoonist. Getting a bit fed up with you climbing up here just to get your picture in the papers. But okay, this idea is good. See this sketching. Yeah. Cat. वो आगे उधर तो ऊपर चढ़ के आया। See the perspective of those old buildings in London. ये समझने की कक्षा थी कि व्यंग सिर्फ हंसाता नहीं, वह संवेदनशीलता से गढ़ा हुआ विचार है। आज जब खबरें तेज होती जा रही हैं और सच कई बार शोर में खो जाता है, तब कार्टून धीरे से लेकिन बेहद तीखे अंदाज में अपनी बात कहता है। वह सत्ता को आईना दिखाता है, आम आदमी को आवाज देता है और पत्रकारिता को उसकी आत्मा से जोड़ता है। आभार एमसीयू।
आभार कुलगुरु जी, आभार सारे शिक्षकगण, छात्र, क्योंकि मैंने अपने 38 साल के जीवन में कार्टून यात्रा में ऐसा कार्यक्रम किया। तरह तरह के लोग जो है दिख रहे हैं, इससे साबित होता है कि कार्टून हमेशा अखबार में अभी भले ही नहीं हो लेकिन लोगों के बीच में जिंदा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने इतना अच्छा अवसर, इतना सुंदर हमें मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे कार्टूनिस्ट को बुला के जो नया काम शुरू किया है, ये नया इनिशिएट किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है जो सभी कार्टूनिस्ट को अच्छा लगा कि एक इंडिया में नेशनल लेवल पे इस टाइप का एक प्रोग्राम हुआ। ये जो आज ये पहला सीजन हो रहा है, इसके बाद और सीजन होंगे और फिर उसके बाद वो सीजन आएगा जिसमें मुझे लगता है कि इतनी खाद पानी मिल चुकी होगी कार्टून को कि वो आगे बढ़ेगी। और इस सभागार में जो बहुत सी बच्चियां बैठी हैं, बहुत सी छात्राएं बैठी हैं, इनमें से बहुत सारी निकल करके कार्टून के रूप में आएंगी। ये आयोजन साबित कर गया कि कार्टून कोई चुटकुला नहीं, ये एक गंभीर सामाजिक विधा है। रेखाएं आज भी बोलती हैं और जब वे बोलती हैं, अखबार सचमुच जिंदा हो उठता है। रेखाओं में सच, एक ऐसी यात्रा जहां हंसी के पीछे समाज खड़ा था, जहां हर रेखा एक सवाल थी और हर सवाल एक सच। na 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 na